हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 11th की किताब रेनबो पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 10 डॉली एट द डेंटिस्ट, जिसे जी.बी. शॉ मतलब जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा था। और ये एक नाटक है जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 11th की किताब में चैप्टर नंबर 10 के रूप में पढ़ाया जाता है। ये जो वीडियो है ये डॉली एट द डेंटिस्ट का ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमारी एप्लीकेशन कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस पे अपलोड कर दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डॉली एट द डेंटिस्ट बाय जी.बी. शॉ मतलब जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का जो प्ले है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं दूसरे पार्ट को। द यंग लेडी डिस्पेयरिंगली आई थॉट सो, लुकिंग अबाउट इन सर्च फॉर फर्दर कंक्लूजन्स, आई सपोज यू हैवंट बीन हियर लॉन्ग। मतलब कि जो नौजवान लड़की थी वो डिस्पेयरिंगली का मतलब होता है नाक सिकोड़ना। ठीक है, तो नाक सिकोड़ते हुए कहती है मैं भी यही सोच रही थी, और आगे का निष्कर्ष निकालने के लिए इधर उधर देखती है। मतलब कि फिर जो नया बहाना या नया सवाल करने के लिए वो सोचने के लिए इधर उधर देखती है। मेरे विचार में आपको यहाँ आए अधिक समय नहीं हुआ है। लड़की बोलती है किसको? डेंटिस्ट को। द डेंटिस्ट 6 वीक, इज़ देयर एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू नो। तो डेंटिस्ट कहता है कि 6 हफ्ता हुआ है, 6 हफ्ता हुआ है, क्या आप कुछ और जानना चाहती हो? द यंग लेडी द हिंट क्वाइट लॉस्ट ऑन हर, एनी फैमिली। फिर जवान लड़की जो कहती है कि जो उसका संकेत जो है मतलब जो डॉक्टर खिजला रहा है तो उसका जो असर है उसके ऊपर नहीं होता है। और फिर वो सवाल करती है कोई परिवार? तो डेंटिस्ट क्या बोलता है? द डेंटिस्ट आई एम नॉट मैरिड, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। The young lady, of course not. Anybody can see that. I mean sister and mother and that sort of thing. तो जवान लड़की कहती है बेशक ये तो कोई भी समझ सकता है, मेरा मतलब बहन माँ आदि से है। मतलब कि आप तो शादीशुदा नहीं हो, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये, फैमिली का मतलब ये कि क्या आपकी बहन है, क्या आपकी माँ है? तो डेंटिस्ट क्या बोलता है? नॉट ऑन द प्रेमिसिस, इस घर में नहीं है। प्रेमिसिस का मतलब क्या होता है? घर। तो नॉट ऑन द प्रेमिसिस मतलब जो ये जो घर है जो भाड़े पे लिए हुए हैं इस घर में वो नहीं रहती। यंग लेडी इफ़ यू हैव बीन हियर 6 वीक एंड माइन वाज योर फर्स्ट टूथ, द प्रैक्टिस कैनॉट वेरी लार्ज कैन इट। तो लड़की कहती है कि हाँ, यदि आप यहाँ 6 हफ्ते से हैं, मतलब कि 6 हफ्ते से यहाँ है आप, और मेरा आपने पहला दांत निकाला है, तो आपका जो धंधा है अधिक बड़ा नहीं है। मतलब कि आपका धंधा अभी उतना बड़ा नहीं हुआ है, अभी उतना धंधा नहीं चल रहा है ना? डेंटिस्ट नॉट एज येट, ही शट द कैबिनेट हैविंग टाइडेड अप एवरीथिंग। और जो डेंटिस्ट है वो कहता है कि अभी तो नहीं हुआ है इतना बड़ा, और कहते हुए वो क्या करता है? सब चीज़ों को ठीक तरीके से रख कर अलमारी में बंद कर देता है। द यंग लेडी वेल गुड लक, सी टॉक आउट हर पर्स, सी टेक्स आउट हर पर्स, 5 shilling यू सेड इट वुड बी। तो फिर वो लड़की क्या करती है? वो लड़की कहती है ठीक है, गुड लक मतलब आप कामयाब हो। और फिर वो जो है अपना बटुआ निकालती है। सी टेक्स आउट हर पर्स मतलब वो अपना बटुआ निकालती है, 5 shilling और 5 shilling का एक सिक्का जो है निकालती है उसमें से, और आपने कहा था इतने लेंगे, मतलब वो निकाल कर और डॉक्टर को देती है और कहती है आपने कहा था इतना लगेगा। ठीक है। द डेंटिस्ट 5 shilling 5 shilling, ठीक है। उसके बाद देखिए यंग लेडी प्रोड्यूसिंग अ क्राउन पीस, डू यू चार्ज 5 shilling फॉर एवरीथिंग। और वो जो प्रोड्यूस करती है जो क्राउन है, मतलब जो 5 shilling का जो सिक्का है जिसपे क्राउन का छाप है, उसको देते हुए, प्रोड्यूस करते हुए मतलब उसको देते हुए कहती है डू यू चार्ज 5 shilling फॉर एवरीथिंग, क्या आप हर बात के 5 shilling लेते हैं? डेंटिस्ट यस, हाँ। द यंग लेडी वाई, फिर लड़की पूछती है क्यों? डेंटिस्ट कहता है इट्स माई सिस्टम, आई एम व्हाट्स कॉल्ड अ 5 shilling डेंटिस्ट। फिर डेंटिस्ट कहता है ये मेरा सिद्धांत है, मैं वही हूँ जिसे लोग 5 shilling वाला डेंटिस्ट कहते हैं। द यंग लेडी हाउ नाइस, वेल हियर, holding up the crown piece, a nice new 5 shilling piece, your first fee, make a hole in it with the thing you drill people teeth with
एंड वेयर इट ऑन योर वॉच चेन। फिर लड़की क्या कहती है कि हाउ नाइस, कितनी अच्छी बात है। वेल ठीक है। होल्डिंग अप क्राउन पीस, और जो क्राउन का जो छाप निकला जिस पे मतलब वो जो 5 शिलिंग का जो सिक्का था जिस पे क्राउन मतलब कि जो मुकुट है उसका चिन्ह बना हुआ था, वो देते हुई कहती है अ नाइस न्यू 5 शिलिंग पीस। ये जो 5 शिलिंग का जो सिक्का है वो एकदम नया सिक्का है। योर फर्स्ट फीस, आपका जो है पहला क्या चीज़, फीस, मतलब कि आपका जो चार्ज है वो पहला चार्ज। मैक अ होल इन इट, इसके अंदर जो है आप सुराख कर लेना। विद द थिंग यू ड्रिल पीपल टीथ विथ, यानी उसी चीज़ से जिससे आप लोगों के दांत में ड्रिल करते हो, मतलब जिसमें होल करते हो, वही मतलब जो इक्विपमेंट से आप लोगों के दांत में जो है सो होल करते हो, उसी से इस सिक्के में होल कर लेना। एंड वेयर इट ऑन योर वॉच चेन, और अपने वॉच चेन जहाँ पे वॉच है उसके चेन में इसको जो है पहन लेना। डेंटिस्ट, थैंक यू, धन्यवाद। द पार्लर मेड, पार्लर की मेड मतलब जो रिसेप्शन पर, जैसे आप जाते होंगे किसी होटल के अंदर तो रिसेप्शन पे जो बैठी हुई रहती है जो आपको स्वागत करती है, तो उसको पार्लर मेड कहते हैं। तो पार्लर मेड जो है अपियरिंग एट द डोर, डोर पे जो है क्या करती है, आती है। द यंग लेडी ब्रदर सर, अ हैंडसम मैन इन मैनीक्योर, ऑब्वियसली द यंग लेडीज ट्विन, कम इन एगरली, ही इज promptitude itself and has a question ready the moment he enter। मतलब कि प्रतीक्षालय की जो दाई है, मतलब जो रिसेप्शनिस्ट है, वो दरवाजे पर नज़र आ रही है। जवान लड़की का जो भाई है, एक छोटे कद का सुंदर आदमी, जैसे लड़की भी छोटी कद नाटी कद की थी, ये भी जो है उसी तरह का एक जो है छोटे कद का लेकिन सुंदर व्यक्ति है, जो बिल्कुल उस जवान लड़की का जुड़वा भाई दिखता है। उत्सुकता से भीतर आता है और खुद को उत्साहित करता है, और जैसे ही अंदर आता है उसका सवाल तैयार होता है। मतलब कि जिस तरह से बहन बात बात पे सवाल करती थी, भाई भी जो है बात बात पे सवाल करता है। द यंग जेंटलमैन, एम आई इन टाइम, तो वो जो सज्जन है मतलब जो लड़की है, यंग लेडीज़ का जो भाई है जेंटलमैन, वो कहता है क्या मैं समय पर हूँ। द यंग लेडी, फिर लेडी कहती है नो इट्स ऑल ओवर, लड़की कहती है कि नहीं सब खत्म हो गया, मतलब जो दांत उखाड़ना था वो ख़त्म हो गया। द यंग जेंटलमैन, डिड यू हॉल, तो फिर वो लड़का जो है कहता है क्या तुम चिल्लाई, हॉल का मतलब होता है चिल्लाना, तो क्या तुम चिल्लाई, दांत जब तुम्हारा उखड़ा तो क्या तुम चिल्लाई। द यंग लेडी, ओह समथिंग ऑफुल, ओह बहुत मतलब कुछ अजीब था, जब दांत निकला तो वो कुछ अजीब था। मिस्टर वैलेंटाइन, दिस इज़ माई ब्रदर, और फिर उसके बाद क्या करती है, जो डॉक्टर है मिस्टर वैलेंटाइन, उसको कहती है दिस इज़ माई ब्रदर, ये मेरे भाई हैं। और उसके बाद माई ब्रदर फिल, ये मेरा भाई फिल है। और फिर फिल को कहती है फिल, दिस इज़ मिस्टर वैलेंटाइन आर न्यू डेंटिस्ट, ये मिस्टर वैलेंटाइन है और ये हमारे डेंटिस्ट है, यानी दोनों का इंट्रोडक्शन करवाती है। हमारे नए दंत चिकित्सक, वैलेंटाइन एंड फिल्स बो टू वंस अनदर, मतलब कि जो फिल है और वैलेंटाइन है वो दोनों बो कर जाते हैं। बो करने का मतलब होता है सर झुकाकर नमस्कार करना, मतलब कि नमन करना, तो दोनों जो है एक दूसरे को नमन करते हैं। सी प्रोसीड ऑल इन वन ब्रेथ, वह एक ही सांस में सब कुछ कहने लगती है, मतलब जो कुछ उसके साथ गुजरा वो सारा चीज़ वो जो है बताने लगती है अपने भाई को। ही इज़ ओनली बीन हेयर 6 वीक एंड ही इज़ अ बैचलर, वह यहाँ मतलब कि जो डॉक्टर वैलेंटाइन है वो यहाँ पे 6 हफ्ते से रह रहे हैं और वो अविवाहित हैं। द हाउस इज़ंट हीज एंड द फर्नीचर इज़ लैंडलॉर्ड्स, घर इसका नहीं है और जो फर्नीचर है मकान मालिक का है। बट द प्रोफेशनल प्लांट इज़ हायर, लेकिन जो व्यावसायिक मशीन है, प्लांट का मतलब होता है मशीन, तो जो व्यावसायिक मशीन है मतलब जिससे दांत उखाड़ा जाता है, उखाड़ने की जो मशीन है वो किराए पर है। ही गॉट माई टूथ आउट ब्यूटीफुली एट फर्स्ट गो, और इन्होंने मेरे दांत को एक ही झटके में बड़े सुंदर तरीके से निकाल दिया। एंड ही एंड आई आर ग्रेट फ्रेंड, और वह और मैं एक पक्के दोस्त बन गए, मतलब डॉक्टर वैलेंटाइन और जो यंग लेडी है वो दोनों एक पक्की दोस्त बन गई है। फिलिप्स, बिन आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, बहुत ही प्रश्न करती रहती है, मतलब फिर वो जो अपने बहन को चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा सवाल करती रहती हो। द यंग लेडी, एज इफ़ इनकेपेबल ऑफ डूइंग सच अ थिंग, ओ नो, जैसे मानो ऐसा करने में सक्षम ही न थी, ओ नहीं। फिलिप, ग्लैड टू हियर इट, यह सुनकर खुशी हुई। टू वैलेंटाइन,
सो गुड ऑफ यू नॉट टू माइंड अस मिस्टर वैलेंटाइन। तो वैलेंटाइन जो डॉक्टर है उसको क्या कहते हैं, हमारी बात का बुरा न मानने के लिए आपकी बहुत मेहरबानी जनाब वैलेंटाइन। द फैक्ट इज़ वी हैव नेवर बीन इन इंग्लैंड बिफोर। दरअसल में बात यह है कि हम इंग्लैंड में पहले कभी नहीं आए थे। एंड आवर मदर टेल अस दैट द पीपल हियर सिंपली वॉन्ट स्टैंड अस। और हमारी माँ ये कहती है कि यहाँ के लोग हमें सहन नहीं कर पाएंगे। इतना बोलते हैं हम कि यहाँ के लोग हमें सहन नहीं कर पाएंगे। कम एंड लंच विद अस, आइए और हमारे साथ दोपहर का भोजन कीजिए। वैलेंटाइन, bewildered by the leaps and bounds with which their acquaintanceship is proceeding, gasped but has no time to reply as the conversation of the twin is swift and continuous। जिस तेज़ी से उनकी जान पहचान बढ़ रही थी, मतलब कि जिस तेज़ी से दोनों भाई बहन डॉक्टर फिलिप के साथ अपना जान पहचान बढ़ा रहे थे, उससे जो वैलेंटाइन थे वो भौचक्का हो रहे थे, परंतु उसको उत्तर देने का समय नहीं मिल पा रहा था। मतलब बहन सवाल कर रही थी तो भाई जवाब दे रहा था, भाई सवाल कर रही थी तो बहन जवाब दे रहा था, क्योंकि जुड़वा भाई बहन का जो वार्तालाप था यानी कॉन्वर्जेशन था, मतलब जो बातचीत थी वो तेज़ थी, बहुत ही तेज़ी से एक दूसरे से बात कर रहा था और निरंतर, मतलब एक रुकता दूसरा चालू हो जाता है ना। द यंग लेडी, ओह डू मिस्टर वैलेंटाइन, ज़रूर आइए मिस्टर वैलेंटाइन। फिलिप्स, एट द मैरीन होटल 1:30। मैरीन होटल में 1:30 बजे। 1:30 का मतलब क्या होता है, 1:30 बजे। तो जरूर आइएगा 1:30 बजे मरीन होटल में। द यंग लेडी, वी शैल बी एबल टू टेल मामा दैट द रिस्पेक्टेबल इंग्लिश मैन हैज़ प्रोमिस टू लंच विद अस। ताकि हम माँ को ये बता सके कि ये बता पाएँ कि एक आदरणीय जो अंग्रेज़ है वो हमारे साथ लंच करने का वादा किया। यानी माँ को कह सके कि हमारे साथ आप तो ये कह रही थी कि कोई आप हमें बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन हमने एक इंग्लिश मैन, मतलब कि जो अंग्रेज़ है उसके साथ हमने एक दोस्ती की है और वो जो हमारे साथ लंच करने का वादा कर दिया है। फिलिप्स, से नो मोर मिस्टर वैलेंटाइन, यू विल कम। और कुछ मत कहिए मिस्टर वैलेंटाइन, आप आओगे। वैलेंटाइन, सो मिस्टर वैलेंटाइन, से नो मोर, और कुछ न कहूँ। आई हैवंट से एनीथिंग, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं है। मतलब कि दोनों भाई बहन बात कर रहा था, मिस्टर वैलेंटाइन तो बैठे हुए थे, मतलब वो कुछ बोल ही नहीं रहे थे। तो कहते हैं कि से नो मोर, अरे कुछ ना कहूँ, हमने तो कुछ कहा ही नहीं है। मे आई आस्क हुम आई हैव द प्लेजर टू इंटरटेनिंग, क्या मैं जान सकता हूँ कि मुझे किसका आतिथ्य सत्कार करने का अवसर मिला है। इट्स रियली क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर मी टू लंच एट द मरीन होटल विथ 2 परफेक्ट स्ट्रेंजर। और फिर उसके बाद वैलेंटाइन कहते हैं कि वास्तव में मेरे लिए मरीन होटल में पूरी तरह से 2 अपरिचित, जिसको मैं जानता पहचानता नहीं हूँ, उस व्यक्तियों के साथ भोजन करना मेरे लिए असंभव है, मैं नहीं कर सकता। तो इस तरह से आपका जो है पार्ट 2 का समापन हुआ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 11th की जो कंप्लीट तैयारी हम लोग करवाते हैं वो जस्ट 400 रुपीज़, बहुत ही कम फीस है। इसके अंदर आपको 368 पेज की किताब होती है जो पोस्ट ऑफिस से आपके घर पे जाती है, जिसके अंदर पूरा जिस तरह लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया हुआ उसी तरह ट्रांसलेट किया रहेगा वो किताब। प्लस जो है आपको पूरा वीडियो मिल जाता है जिसके अंदर सारी चैप्टर को हम लोग पढ़ाते हैं, ग्रामर का, बुक का, और साथ में जो है आपका पोस्टेज चार्ज, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड है। तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जिस तरह से 4000 स्टूडेंट हमारा 11th क्लास के अंदर अभी ज्वाइन किया हुआ, आप भी उसके अंदर आइए और एक इतिहास रचने में जो है मेरी मदद कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।